श्री राम केवट संवाद भक्ति का सबसे गहरा रहस्य। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सेवा करे जो प्रभु मन भाई। कहा जाता है भगवान को पाने के लिए बड़े यज्ञ नहीं बल्कि सच्चा प्रेम चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, एक गरीब केवट ने भगवान जी को नाव में बैठाने से पहले क्यों रोक लिया? क्या यह डर था या प्रेम का सबसे सुंदर बहाना? आज का यह प्रसंग भक्ति की उस ऊंचाई को दिखाता है जहां भगवान भी भक्त के प्रेम के सामने मौन हो जाते हैं। जय श्री राम। वनवास की यात्रा चल रही थी। आगे गंगा की विशाल धारा। श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी गंगा तट पर पहुंचे। वहां एक साधारण केवट खड़ा था, पर उसका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। केवट ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ, एक बात कहो तो ही लागे, करुणा निधान मनु मोरे जागे। अर्थ, हे प्रभु, एक विनती कहने की आज्ञा दीजिए। मेरे मन में वर्षों से एक भाव जाग रहा है, केवट का डर या फिर प्रेम। केवट आगे बोला, पांव पखारो तो ही लागे, मोही भय मरमु न जाने। अर्थ, हे प्रभु, आपको नाव में बैठाने से पहले मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे डर है। प्रभु मुस्कुराए। लक्ष्मण जी आश्चर्य में पड़ गए। प्रभु ने पूछा, केवट, कैसा डर? वह प्रसिद्ध पंक्ति, भक्ति का हास्य और प्रेम। केवट ने विनम्रता से कहा, पाहन ते बनी काठ कठोरा, छुअत तुम्हार चरण गति मोरा। अर्थ, आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर भी नारी बन गई। मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं वह भी ना बदल जाए। सभी मुस्कुराए, पर केवट के शब्दों में छिपा था प्रभु के चरणों को छू लेने का प्रेम। चरण पखारने का दिव्य दृश्य। केवट गंगा जल लाया, धीरे धीरे प्रभु के चरण धोने लगा। उस क्षण का वर्णन करते हुए कहा गया, चरण कमल रजि कांधी माथा, निरखई प्रेम पुलकित गाथा। अर्थ, प्रभु के चरणों की धूल को केवट ने अपने मस्तक पर लगाया। उसका शरीर प्रेम से रोमांचित हो उठा। उस समय वहां केवल एक नाविक नहीं था, एक भक्त था जो अपने जीवन का सबसे बड़ा धन पा चुका था, गंगा पार और सबसे बड़ा संवाद। गंगा पार होने के बाद प्रभु ने उसे पारिश्रमिक देना चाहा, पर केवट ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं भी नाविक हूँ, आप भी। मैं लोगों को इस पार से उस पार ले जाता हूँ और आप संसार से मोक्ष के पार। फिर वह अमर पंक्ति आती है, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सेवा करे जो प्रभु मन भाई। अर्थ, राम की कृपा बिना कुछ भी सहज नहीं मिलता और प्रभु को वही सेवा प्रिय है जो निष्काम हो। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या केवट सच में डर गया था या वह केवल प्रभु के चरण छूने का अवसर चाहता था? आज भी इस पर लोगों की अलग अलग राय है, क्योंकि भक्ति में नियम बड़े हैं या प्रेम। केवट निर्धन था, पर उसकी भक्ति ने उसे अमर बना दिया। रामायण हमें सिखाती है, भगवान को राजसी पूजा नहीं चाहिए, सिर्फ सच्चा हृदय चाहिए। आपके अनुसार केवट की भक्ति बड़ी थी या उसकी बुद्धि? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। जय श्री राम। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही दिव्य और अलौकिक धार्मिक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल प्रभु के प्यारे विद पूनम को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय श्री राम। कल मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, लेकिन विषय नया होगा, बिल्कुल अलग।